कहानी की शुरुआत में हमें एलिश नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो मैगजीन छापने का काम करती है। मैगजीन के कवर से लेकर अंत तक के मिर्च मसाले तक सब कुछ एलिस ही संभालती है। समझ लीजिए कि एलिस अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल है और वह अपने काम को बहुत सीरियस तरीके से करती है। कुछ दिनों के लिए काम से बाहर रहने के बाद जब वह घर वापस आ रही होती है तो उसी फ्लाइट में हमें जेम्स नाम का लड़का भी दिखाई देता है। जेम्स भी अपने शहर वापस लौट रहा था और उसकी सीट एलिस के बिल्कुल बाजू वाली होती है। एलिस वहाँ भी अपना काम करने लगती है जबकि जेम्स सफर को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट में हलचल मचना शुरू हो जाता है। इसी वजह से एलिस को बहुत डर लगने लगता है और वह जेम्स का हाथ पकड़ लेती है। इसी बीच जेम्स के अंदर कई तरह की भावनाएं जाग जाती हैं। लैंडिंग के बाद एलिस जेम्स से माफी मांगती है। तभी जेम्स देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव गिर गया है। वह उसे लौटाने के लिए पीछे भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि एलिस जा चुकी होती है। इसके बाद हम एलिस को उसकी बहन के साथ देखते हैं और यह भी मालूम चलता है कि एलिस की 6 साल की बेटी भी है। एलिस अपने काम को लेकर बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उसमें एटीट्यूड भी भरा हुआ है। अब एलिस अपने बॉस विंसेंट से मिलती है। विंसेंट उससे कहता है, आजकल तुम्हारे कवर पेज और आर्टिकल्स में दम नहीं है। इस जनरेशन को प्यार, मोहब्बत और रोमांस चाहिए। क्यों न एक बार तुम रोमांस वाली चीजें ट्राई करो। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। एलिस जब अपना काम शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव गायब है। तभी उसे अपने डेस्कटॉप पर एक चिट मिलती है। ये दरअसल जेम्स की थी जिसमें उसने अपना नंबर लिखा था। एलिस तुरंत जेम्स को कॉल करती है और पेन ड्राइव वापस मांगती है, लेकिन जेम्स उसे अपने पास बुलाना चाहता था। मजबूरी में एलिस को जेम्स के पास जाना पड़ता है। वह एक क्लब में था। जेम्स एलिस को क्लब से अपने घर ले जाने लगता है क्योंकि पेन ड्राइव वही था। जैसे ही वे स्कूटर निकालते हैं और एलिस हेलमेट पहनने लगती है तो उसे हेलमेट पहनना भी नहीं आता। जेम्स उसकी मदद करता है, लेकिन तभी कुछ लोग जो एलिस को जानते थे उन्हें देखते हैं और यह समझकर कि जेम्स और एलिस किस कर रहे हैं उनकी फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद हम जेम्स और एलिस को जेम्स के घर पर देखते हैं। एलिस वहाँ से अपना पेन ड्राइव ले लेती है और तुरंत जाने लगती है। जाते जाते जेम्स उससे पूछता है, क्या तुम कल मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? लेकिन एलिस कहती है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पीछा मत करना। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुँचती है तो वह देखती है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एलिस को समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी और जेम्स की फोटो वायरल हो चुकी है। एलिस को बहुत बुरा लगता है, लेकिन विंसेंट कहता है, तुमने मेरी बात सीरियस ले ली, ये बहुत अच्छा हुआ। उस लड़के को जरूर डेट करो, इससे तुम्हें अच्छे आइडियाज आएंगे और तुम अपने काम में बेहतर कर पाओगी। ऑफिस से बाहर उसका एक दोस्त भी एलिस को यही एडवाइस देता है कि वह जेम्स को डेट करे। एलिस बहुत सोचती है, वह रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, लेकिन आखिरकार मन बना लेती है। अगले ही दिन एलिस तैयार होकर जेम्स के कॉलेज पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है सभी लड़के उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। एलिस जेम्स से कहती है, तुमने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था तो मैं तैयार हूँ, हम कल चलेंगे। अगले दिन एलिस जेम्स को एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ एलिस का जरूरी काम था और वह चाहती थी कि लोग उसे जेम्स के साथ देखकर यही सोचे कि वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। काम खत्म होते ही एलिस जेम्स को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। फिर अगले दिन एलिस जेम्स को दूसरी पार्टी में भी ले जाती है जहां विंसेंट मौजूद था। विंसेंट को जेम्स पसंद आता है और वह एलिस से कहता है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री बनाओ कि लोग हमारी मैगजीन के दीवाने हो जाएं। पार्टी के बाद जेम्स एलिस को घर छोड़ने जाता है। वहाँ वह एलिस का हाथ पकड़ता है, लेकिन एलिस बहाना बनाकर तुरंत अंदर चली जाती है। जेम्स को कुछ अजीब लगता है और वह फौरन घर में चला आता है। वहाँ वह एलिस को किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जेम्स जागता है तो एलिस उसे तुरंत जाने को कहती है। तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। तब यहाँ पर एलिस उनसे कहती है कि यह मेरा जूनियर है और कुछ काम की चीजें लेने के लिए वह यहाँ आया था। इसके बाद जेम्स वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एलिस उससे कहती है कि हम कल मिलेंगे, इसलिए वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से वो लोग मिलना शुरू करते हैं और काफी खूबसूरत समय साथ बिताते हैं। दोनों एक डेट पर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिस को बहुत अच्छे से मालूम था कि वह जेम्स को हर्ट करेगी क्योंकि वह उम्र में उससे बड़ी थी और जेम्स ज्यादा सीरियस होने लगा था। इसलिए वह जेम्स से कह देती है कि हमारा कोई भी भविष्य नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। एलिस का काम अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन समस्या ये थी कि एलिस को भी जेम्स पसंद आने लगा था और उसे पता था कि आगे चलकर दिक्कत ही होगी, इसलिए उसने जेम्स से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अब एलिस और जेम्स दोनों का ही कहीं मन नहीं लग रहा था। अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां उनकी बड़ी बॉस आने वाली थी।
जैसे ही वह अंदर आती है तो उन्हें मैगजीन के कवर दिखाए जाने लगते हैं, लेकिन बॉस को कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आती। तभी अचानक उसकी नजर एलिश के डेस्कटॉप पर पड़ती है जहाँ जेम्स की फोटो लगी थी। वह कहती है कि मुझे यही लड़का कवर पेज पर चाहिए। ये सुनकर विंसेंट तुरंत बॉस से कहता है कि हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह तो एलिश का बॉयफ्रेंड है और काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एलिश और जेम्स का ब्रेकअप हो चुका है। ये बात एलिश विंसेंट को अलग ले जाकर बताती भी है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो विंसेंट एलिश से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो तुम्हें जेम्स को यहाँ लाना ही होगा। इतना कहकर वह चला जाता है। अब एलिश के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कई बार जेम्स को कॉल करती है, लेकिन जेम्स उसका एक भी कॉल नहीं उठाता। मजबूर होकर एलिश जेम्स से मिलने उसके पास चली जाती है। वहाँ वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरे साथ ऑफिस चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन जेम्स कहता है कि मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है और मैं कल बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैगजीन का कवर शूट होना था। सबको लग रहा था कि जेम्स आएगा, लेकिन एलिश ने किसी को नहीं बताया था कि जेम्स नहीं आने वाला। वह विंसेंट से मिलती है और पूछती है कि अगर जेम्स नहीं आया तो क्या करोगे। वह कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने पिता के साथ वहाँ आता है। दरअसल वह अपने पिता के कहने पर ही आया था। वह तुरंत तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलिश का एक दोस्त वहाँ आता है और जेम्स को सब सच बता देता है। वह कहता है कि एलिश तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसे अपनी मैगजीन पूरी करनी थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी तुम मिले और उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह फोटो शूट के लिए जाता है। शूट पर जाने से पहले वह एलिश से मिलता है और सबके सामने उसे किस करता है। एलिश हैरान रह जाती है कि जेम्स ये क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद फोटोशूट शुरू होता है। जेम्स तो ठीक से काम कर रहा था, लेकिन कैमरा ऑपरेटर ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वह बार बार जेम्स और बाकी लोगों से उलझ रही थी और बदसलूकी कर रही थी। ये देखकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। तब एलिश भागकर जेम्स के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये फोटोशूट पूरा करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर जेम्स गुस्से में कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने मुझे सिर्फ एक छोटी सी मैगजीन के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हें पता था कि मुझे कितना हर्ट होगा। अगर तुम्हारी नौकरी चली भी गई तो तुम्हें और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे दिल का क्या, वह तो टूट गया है। इतना कहकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विंसेंट एलिश को नौकरी से निकाल देता है। एलिश बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ आता है कि उसने जेम्स के साथ बहुत बुरा किया। उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वह कई बार जेम्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। आखिरकार एलिश के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह जेम्स के कॉलेज पहुँचती है और उसकी क्लास में सबके सामने ऐलान करती है कि वह जेम्स से प्यार करती है। यहाँ पर जेम्स भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद सबके सामने दोनों किस करते हैं और हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनका भविष्य साथ ही लिखा था। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।